आपको बताते चले, नगर पंचायत दिनेशपुर चेयरपर्सन सीमा सरकार के आवास पर बंगाली महासभा द्वारा प्रथम वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जहां दिनेशपुर, शक्ति फार्म, रुद्रपुर के सभी बंगाली समाज के लोगों ने सहभागिता ली। वहीं बंगाली महासभा के अध्यक्ष राजकुमार शाह का कहना है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि उत्तराखंड के हर एक स्कूल में कक्षा 5 तक बंगाली भाषा को प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि बंगाली समाज की नई पीढ़ी को बंगाली भाषा का शिक्षा मिलता रहे। वहीं क्षेत्र विधायक अरविंद पांडे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, एससी और ओबीसी का दर्जा दिलाने का आश्वासन दिया। दिनेशपुर से संजीव गाइन की रिपोर्ट। बांग्ला हमारी पहचान है। हम चाहते हैं कि प्राइमरी स्तर से जो केंद्र सरकार की योजना है कि प्राइमरी स्तर से बांग्ला पढ़ाया जाएगा, तो हमारी मेन मांग है कि प्राइमरी स्तर से बांग्ला भाषा पढ़ाया जाए। और दूसरी मांग हमारे है कि ओबीसी या एससी, कहीं ना कहीं हमारे बंगालियों को 8 राज्यों में एससी का मान्यता प्राप्त है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ उत्तराखंड में हमको सबसे पहले एससी का हमको हमारी मांगे पूरी हो। अगर किन्हीं कारणों से केंद्र से हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है, तो हमारी ये मांग उत्तराखंड सरकार से है कि हम यहाँ उत्तराखंड में रह रहे बंगाली को मतलब अल्पसंख्यक में शामिल किया जाए, ओबीसी में शामिल किया जाए, और बंगाली भाषा जो हमारे बंगाली भाषी लोग हैं उनको जो ओबीसी में शामिल किया जाए, और ओबीसी के साथ साथ हमको छात्रवृत्ति भी मिले। हमारी ये मांग को ये 2021 को ये हमारा बंगाल महासभा का गठन हुआ। उस समय कोरोना कालखंड भी चल रहा था। उसके बावजूद भी हमने बंगाली समाज के भलाई के लिए हम अपने घरों से निकले। हमने लखनऊ भी दौरा किया, हमने बाढ़ पीड़ितों की मदद की, हमने अग्नि पीड़ितों की मदद की, हमने गंभीर बीमारी से पीड़ित किए उनकी मदद की, गरीब कन्याओं के विवाह में हमने सहयोग किया। उसके बाद हमने पूरी पाकिस्तानी जैसे कलंक के शब्द को भी हटाने का पूरा प्रयास करके आपने देखा, हमने पूरे प्रयास में हमारे बंगाली महासभा के प्रयास से आज वो कलंकित शब्द हटा। अब हमने बांग्ला भाषा लागू करें, जो पूर्व में कैबिनेट में पास था, उसे शीघ्र लागू कराने की मांग कर ली है और बहुत जल्द ये लागू हो जाएगी। बांग्ला भवन रुद्रपुर में बनाने का मांग की है, वो भी शीघ्र पूर्ण होगा। और हमने सुभाष चंद्र बोस जी, जो नेताजी सुभाष चंद्र के आदमकद की मूर्ति की मांग की है, जो बहुत शीघ्र हमारी पूर्ण हो जाएगी। हमने 120 परिवार लखनऊ उत्तर प्रदेश के ब्रजघाट के लोगों के लिए भी हमने डिमांड की है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी एक पत्र लिखे और जो उन्होंने लिख दिया है, और बहुत जल्दी उनकी मदद भी। महासभा का ये प्रथम अधिवेशन है और इस प्रथम अधिवेशन की मैं बंगाली महासभा को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत खुशी की बात यह है कि आज बंगाली महासभा ने इसका निर्माण हुए, संस्था का निर्माण हुआ भी चंद दिन ही हुआ है, और इसे चंद दिनों में ही बंगाली महासभा ने एक ऐतिहासिक काम किया। जो बंगाली समाज के लोगों पे माथे पे एक कलंक लगा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तानी ओब्लिक बांग्लादेशी, इस कलंक को हटाने का काम किया तो बंगाली महासभा ने किया, हम लोगों के माध्यम से किया, हमारी सरकार से किया। मैं इतने कम समय में इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय बंगाली समाज सभा ने दिलवाया, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। दूसरा, बंगाली महासभा ने इतने कम समय में अपने एजेंडे में, अपने अधिवेशन में यह भी संकल्प लिया कि हम बंगाली महासभा को एससी का या ओबीसी का हम दर्जा अवश्य दिलवाएंगे, ताकि इस समाज के बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और इतने कम समय में इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय लेना, ये बहुत बड़े कलेजे की बात होती है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और बंगाली महासभा बंगाली समाज के कल्याण के लिए खूब ऐसी नवाचार दिन प्रतिदिन करे, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चट्टान जैसे खड़ा हूँ। दूसरा, होली की आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना है। और जो आपने बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की बात की, जो बंगाली महासभा ने अपने एजेंडे में विषय को शामिल किया है,